जय हिंद साथियों। आज है हमारी तीसरी क्लास जो यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सीरीज चलाई है। उसमें आप देख रहे होंगे किस तरह के क्वेश्चन रखे हुए हैं। आगे देखेंगे उन्हीं क्वेश्चन को, आगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1750 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये चीज कैसे पता करेंगे कि 1715 में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इसको कैसे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे निकालते हैं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो ये देख पा रहे होंगे 5 से डिवाइड होगा तो 5 यहाँ लिखा, 5 3 जा, ठीक है, और 5 5 जा। उसके बाद फिर करेंगे 5 से 5 7 जा, और ये 7 इंटू 10 है तो 5 इंटू 2 हो जाएगा। देखिए फैक्टराइज हो गया ना, फैक्टराइज हो गया। तो 2 की पावर 1 आया, 5 की पावर 3 आया, उसके बाद 7 की पावर 1 आया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए ये जो पावर दी हुई है इनमें 1 1 ऐड करते जाते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 16 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है, इजीली किया जा सकता है। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा डिजिट आ जाता तो इसको आप इस तरह से, इस मेथड से कर सकते हैं। और बाकी अगर फैक्टराइजेशन कर पा रहे हैं तो इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें क्या है कि रूट दिए होंगे, वैल्यू प्लस माइनस में दी होगी, और इस तरह के फिक्स पैटर्न में, मतलब ये पीछे से देखेंगे तो आगे की ओर रूट बनता हुआ चला आएगा। जैसे कि ये 36 है तो 6 हो गया, तो 138 और प्लस 6 144। 144 का रूट क्या होता है? 12 होता है। तो 161 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा? 49। 49 का क्या होता है? 7। 49 का 7, और 1031 में 7 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 11 में से 7 गया 4, और ये 1024। 1024 किसका रूट होता है? 32 का। तो ये चीज हो जाएगी। इस तरह से फिक्स पैटर्न पे लंबे लंबे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं और बड़ी डिजिट के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आपको रूट पता है वैल्यू का तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप रूट नहीं जानते हैं तो रूट निकालने की क्लास पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं, तो इजीली निकाल सकते हैं रूट। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? अब बात आती है एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 18। अब इससे आप पहला क्लू तो ये निकाल सकते हैं कि आप शॉर्ट अप्रोच कैसे कर सकते हैं। 18 में क्या छुपा होता है? 9 इंटू 2, मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ जो है तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। आप यहां देख पा रहे होंगे तो ये 8 1 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। बाकी सब आप देखेंगे तो ये 18 की टेबल से ही कट रहा है, और ये 9 से कट रहा है, मतलब 3 से कट रहा है। तो इन तीनों में से एक आंसर है। ये चीज हुई। अगर ऑप्शन इस अकॉर्डिंग दिए होते कि आप इससे सिर्फ एलिमिनेट कर पाते तो आपके दिमाग में पहले यही चीज आनी चाहिए थी कि हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो इससे देखेंगे। अब क्या चीज हुई कि संख्याओं का योग निकालना है। संख्याएं क्या है? माना हमने संख्याएं x और y हैं, तो वो क्या हो जाएगी? 18x और 18y। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एचसीएफ का ही मल्टीपल होगी ना, जो संख्या होगी वो एचसीएफ का ही मल्टीपल होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे
देखेंगे इसका एलसीएम कितना होगा 18xy, और एलसीएम दिया कितना है 252। ठीक है, तो इसमें 18 के टेबल से काटेंगे तो 18 वन जा 18, और 4xy बराबर कितना आ गया 14। उसके बाद संख्याओं के बीच का अंतर, तो 18x माइनस 18y बराबर कितना दिया है 90, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5। ये आ गया। हमसे पूछा है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग मतलब 18x प्लस वाई, ये हमसे पूछा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए इरेज करते हैं ये चीज, और यहां पर ऊपर करेंगे एक्स वाई की वैल्यू 14 आ गई है और x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई है। ये चीज समझ गए, एक्स वाई की वैल्यू 14 आ गई है और x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई है। ठीक है, अब x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला होता है x प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4xy। इससे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट चढ़ेगा इस पे, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। x माइनस वाई का स्क्वायर आएगा 25 प्लस 4 और x 14 चौको 56 हो जाएगा। ये आ गया 81, ये कितना आया 9। x प्लस वाई जो आया है वो कितना आया 9, और x माइनस वाई कितना आया है 5। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो कितना आएगा 7, इन दोनों को घटाएंगे 4 आएगा, 4 का आधा करेंगे कितना आएगा 2। तो ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें क्या करना था, योग बताना, तो 7 और 2 9, 18 9 जा 162 होता है। इसी जगह से ये चीज सॉल्व करके बता दी है अलग से कि इस तरह से और भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे या इस तरह के इस टाइप में और भी क्वेश्चन जो होते हैं वो आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो और अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये पैटर्न आपको ध्यान रखना होगा कि कभी हो सकता है x प्लस वाई निकालना हो, कभी हो सकता है x माइनस वाई निकालना हो, कभी हो सकता है सिर्फ ये वैल्यू दी हो क्वेश्चन में। तो ये फिक्स पैटर्न है। आगे देखेंगे, आगे क्या दिया हुआ है, रेशियो का क्वेश्चन है कि ए बी एवं सी के बीच इतने रुपए की राशि इस ढंग से बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 3 रुपए 7 रुपए 9 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो राशि इतने के अनुपात में हो जाती है। कितने कितने रुपए की वृद्धि कर दी है, 3 रुपए 7 रुपए 9 रुपए, 7 3 10 और 9 19, 19 रुपए की आपने क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। तो 671 जो है उसमें आप 19 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि उसने बोला है ना कि वृद्धि कर दी गई, और रेशियो ये हो गया। तो अब रेशियो कितना हो गया 1:2:3, 3 2 5 6, 6 बराबर कितना हो जाएगा 690। तो 1 बराबर हो जाएगा 6 1 जा 6 1 जा और 6 6 जा। ठीक है, ए की हिस्सेदारी पूछी है, ए की वैल्यू क्या है 116। आपने ए को कितने ज्यादा दिए थे 3 रुपए, तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, 6 एकम 6 और ये 5 आएगा ना, 30 होगा, तो ये 5 और ये 3, तो 112 आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज समझने वाली है कि जब आप इसमें ऐड करेंगे और सिर्फ ए की बात पूछी है इसने,
तो ए वाली जो चीज को हमने ऐड किया था वही लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस इतनी सा मतलब इसमें इतना सा ही पॉइंट है कि इस चीज को आप इजीली समझ सकते हैं कि क्यों किया ऐसा। बाकी तो सेम रेशियो वैसे ही सॉल्व होता है जैसे किया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है कि एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य इतने रुपए है, 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको रिसेंट एग्जाम में काफी देखने को मिले हैं और पहले भी आते रहे हैं। तो इसमें कैसे करेंगे कि जैसे ये वर्तमान मूल्य दिया है 9477, 10% की कमी की जाती है। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10। अगर 10 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/10। तो हमें निकालना है 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य, पहले का निकालना है ना। वर्तमान का दिया है तो इस फ्रैक्शन अपोजिट हो जाएगी 10/9, 10/9 और 10/9। ये बस इतना करना है, जो वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। अब कैसे करेंगे, अगर आप 9 से काटेंगे तो कट भी जाएगा, ऐसा ही फैक्टर दिया होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए सब सिंपल डिजिट दी हुई है तो डेसिमल की तो बात है नहीं। तो अगर आपको याद हो कि 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। ठीक, यहां पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। अगर आप 3 टाइम्स से करेंगे तो 21, मतलब बहुत कम है। 9 टाइम्स करें 9 सत्ते 63 और 9 9 81, तब भी नहीं जाएगा। अगर आप 12 टाइम करें 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 जाएगा और 12 दूनी 24, 86 के आसपास पहुंच रहा है। तो 12 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 13 सत्ते 91, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 13 नौइया 117 होता है, 13 नौइया 117, तो ये 7 मिल गया। तो मतलब यही आंसर होगा। इस तरह से आपको फाइंड करना है, जरूरी नहीं कि आप डिवाइड करने लगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट निकाल के ही दिखाना है। आप मल्टीपल भी देख सकते हैं तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं कि आप इस अप्रोच से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का है। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ कमाता है। उसके बाद एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ कमाता है। दोनों चीजें पैरेलल दी हुई है और ये कीमत पूछी हुई है। ठीक है, तो इसमें 10% की वैल्यू कितनी दी है 56, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 560 हो जाएगी। ये चीज समझ में आई। अब इसका ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसका एसपी कैसे निकालेंगे, सीपी में जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी तो एसपी आएगा। तो सीपी कितना है 560 और प्रॉफिट इसमें दिया है कि 56 रुपए का लाभ है, 6 5 11, ये इतना आ गया प्रॉफिट। इस पे ये सेलिंग प्राइस है, हमें मार्केट प्राइस की वैल्यू पूछी है, बोल रहा है ना विज्ञापित कीमत। तो इसका जब हम मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट निकालेंगे, यहां से डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस आता है कि नहीं आता है, तो वही चीज निकालेंगे। इस पे कितना डिस्काउंट दिया है 20%, तो कितना बचेगा 80%। और यहाँ पे ये क्या है एसपी है, तो बस इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। 616 इंटू 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4/5, 5 उधर जाएगा। ये इसको काटेंगे तो 1 और 5 और 4, 154 इंटू 5, 5 चौको 20, 55 25 और 2 7, 770 रुपए आ जाएगा। समझ में आई ये बात। इस तरह से करेंगे। इसमें मेन पॉइंट यही चीज था कि आप एसपी निकाल पा रहे हैं कि नहीं।
जो चीज बताई पहले कि विज्ञापित कीमत मतलब कि जो लिस्टेड प्राइस पर ही दिया जाएगा ना डिस्काउंट, ये चीज बताई थी ना। तो इससे ये आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए था कि एमपी निकालना है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए ने एक्स को 12% साधारण ब्याज पर 26,400 का एक हिस्सा उधार दिया। शेष राशि को 9% के साधारण ब्याज दर पर वाई को उधार दिया। 3 वर्ष बाद उसे कुल मिलाकर इतने रुपए की राशि प्राप्त हुई। फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई। तो इसमें पहले इक्वेशन बनाएंगे, लेट करेंगे, माना है प्रिंसिपल एक्स है तो उसमें से ये 12% 3 ईयर के लिए प्लस, ठीक है, 26,400 माइनस एक्स, ये इससे कम हो जाएगा वाई के लिए 9%, और ये अमाउंट दिया है ना 3 साल का, तो इसको पहले इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो ये दिया हुआ है 26,400 0,297, ठीक है, 7,920, ठीक है। अब 3 के टेबल से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 18, 3 चौको 12, 26 40। आगे देखेंगे 12x/100 प्लस 9 का मल्टीप्लाई अंदर होगा माइनस 9x होगा अपॉन 100 होगा बराबर 2640। वैसे इसमें 3 का टेबल से और कट रहा है, तो अगर इसमें से 3 देखिए जरा, 3 4 जा, 3 3 जा और 3 3 जा, तो 3 8 जा और 3 8 जा, ये 880 आ जाएगा। अब इजीली कर सकते हैं 4x/100, 3 का इसमें करेंगे, 3 चौको 12 और 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 00 माइनस 3x/100 बराबर 880। अब ये 4 से ये 00 वहां आ जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ 00 ये लगा रहे हैं और ये वाले 00 हट जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये आ गया x और 88000 से 79200 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 008 और 17 में से 9 गया 8, ठीक है। तो x बराबर 8800, x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू उसने पूछी थी, तो y की वैल्यू इसने पूछी थी, तो यहां पे देखेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, इससे इसको घटाना पड़ेगा, 26,400 से 8800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा और 25 में से 8 गया 17 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ पाए आप? कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा, इस चीज को देख सकते हैं कि यहां से कैसे काटा डायरेक्ट, पहले 3 दोनों तरफ था उधर भी चला गया, फिर यहाँ पे हमें दिख रहा था कि कॉमन फैक्टर 3 3 है और यहां से 3 को एलिमिनेट कर लिया, तो ये कैलकुलेशन इजी हो गई। नहीं वरना आप इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई तो काफी बड़ा हो रहा था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ब्याज की गणना वार्षिक, ये क्या चीज हो गई है,
सही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 6% ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए 25,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए वार्षिक की बात हुई है, अर्धवार्षिक की। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो एनुअल होता है मतलब वार्षिक होता है, उसकी तो परसेंटेज जो मतलब कि ये ब्याज की दर है वो तो वही रहती है, लेकिन जब अर्धवार्षिक होता है तो उसकी आधी हो जाती है। तो इसको देखेंगे तो 1 ईयर की तो 6% हो गई, और जो अर्धवार्षिक हो गई वो तो 3% हो गई ना, और होल ईयर में कितनी हो जाएगी, तो 2 साइकिल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी उसकी। चक्रवृद्धि ब्याज तो साइकिल के रूप में चलता है ना, तो इनकी अगर हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज वैल्यू इन द सेंस कि ब्याज दर क्या होगी, तो ब्याज दर निकालने के लिए इनके इसमें क्या करते हैं, 3 त्रिका 9 मतलब इसका स्क्वायर, और 3 2 जा 6, तो ये 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये चीज ऐसे निकालिए, अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाते तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100, उससे भी यही आ जाएगा 3 प्लस 3 और 3 इंटू 3 अपॉन 100, तो उससे भी ये आ जाएगा 6.09 परसेंटेज। साइकिल वैल्यू सक्सेसिव चलता है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस बोला है, 0.09 आएगा डिफरेंस परसेंट में, कह रहा है कितना होगा, 25,000 का 0.09%, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, और 9 पना 45, 9 दूनी 18 और 4 22, तो 22.5 आ जाएगा। ये देखिए, आप यहां पे डेसिमल देखने की अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करेंगे वो डिजिट आपको दिख रहा है, डेसिमल एक नंबर के आगे पीछे ही लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पार्टनरशिप का है कि ए बी सी 3 अनुपात दिए गए हैं, साझेदारी करते हैं। 1 वर्ष के बाद ए द्वारा इतना अतिरिक्त निवेश करता है, बी निकाल लेता है, निवेश का अनुपात इतने में बदल जाता है। शुरू में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था, ये पूछा है। 3 रेशियो दिए, बात 2 की गई है, तो बस उसी को लेट कर लेंगे। तो फिर इसमें क्या करेंगे, 5x हो जाएगा पहले वाले का रेशियो, उसमें कितना 4900। सेकंड में क्या बोला है, 3700 निकाल लेता है, तो बी में 3700 निकाल लेता है। क्या रेशियो हो जाएगा, 5/4। क्या हो जाएगा, 5/4। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 20, और 5 का 5 में करेंगे 25, तो सिर्फ क्या बचेगा, 5x बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और ये क्या होगा, ऐड होगा आके। जैसे इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, 4 चौको 16 और 3 19, ये डबल जीरो आ गया। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 सते 35, 5 त्याई 15 और 3 18, ये माइनस की वैल्यू है उधर जाएगी, और ये इतने है इधर आएगी, तो दोनों जुड़ जाएंगे ना, हो जाएगा कि नहीं। ये चीज लिख के बता देते हैं, अगर मान लो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो 20x हो गया, और प्लस 1960 बराबर 25 माइनस 1850, ये चीज हो जाएगी ना। ये चीज उधर सब्ट्रैक्ट होगी और ये चीज इधर ऐड होगी, वही चीज कर रहे थे कि ये 5 और यहां ऐड होके वो नंबर आ जाता। तो कर लेते हैं, 5x
बराबर ये ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 0 0 11, उसके बाद 8 8 16 17 18 और 2 रेख 3। अगर 5 के टेबल से काटेंगे 5 सते 35, 3 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, ये आया। ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था? ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था? 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 1 31, 7 पचे 35 और 3 38, 38 और डबल 0, ये आया आंसर। ठीक है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन, बस यही चीज आप फास्ट कर सकते थे कि किससे क्या सब्ट्रैक्ट होगा बस। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में दिया है 14 पदों का औसत 260 है, पहले 12 पदों का औसत 250, तो शेष पदों का औसत कितना होगा? ये क्वेश्चन अभी हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि डेविएशन मेथड, उसी से करेंगे। देखिए 12 पदों का कितना दिया है 250, शेष 2 बचे, x मान लिया, टोटल एवरेज कितना दिया है 260, 12 2 14, 14 लोगों का एवरेज ये दिया, ये इतना, ये इससे कितना कम है -10, कितना कम है -10। ये रेशियो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6:1। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना आ जाएगा -60, -60 है तो यहां क्या बैलेंस करने के लिए करेंगे +60, और ये 1 है तो 1 से क्या होगा डिवाइड, तो रेशियो कितना आ जाएगा 260 + 60 320। समझ में आई बात? इस तरह से करेंगे। आप अगर ये चीज भी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिंप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई प्लस 1 × x प्लस हो गया बराबर में 260 × 7 कर देंगे तो निकल आएगी x की वैल्यू, वही आंसर होगा। आगे देखेंगे। x एक कार को 139 दिनों में कर सकता है, उसने 55 दिनों तक इस पर अकेले कार्य किया, पहली लाइन। उसके बाद शेष कार्य को y द्वारा 84 दिन में पूरा किया गया, उस कार्य को दोनों एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे 139 दिन में, तो एक दिन का कार्य निकालेंगे अगर तो 55/139 निकल के आएगा कि नहीं एक दिन का। और शेष कार्य कैसे निकालेंगे 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तब शेष कार्य आएगा, तो 139 - 55, 139 - 55/139, 84/139, ये आ जाएगा शेष कार्य। और y द्वारा 84 दिनों में पूरा किया गया कार्य, हमने लेट किया कि जो 139 है वो टोटल वर्क है, डेटा ऐसा दिया हुआ है, इस वजह से हमने लेट किया कि 139 टोटल वर्क है। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखिए x की ये आई, y की भी 84 दी हुई है, तो फिर 1 1 आ जाएगी, और 1 1 आ जाएगी तो 139 पूरा टोटल वर्क अपॉन 1 1 2, 139 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 और 2 9 18, 2 पंचे 10। समझ में आई बात? इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता है सभी एग्जाम में, अभी रिसेंट एग्जाम में कई बार देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया है एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्ति वह काम 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या है n व्यक्ति 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पे लगाए जाएं, 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाएं तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे, 12 दिन कम लगेंगे, इसी का तो 12 कम लगेंगे। शुरुआत में वहां कितने लोग थे 12 पंचे 60, n माना था, 12 चौके 48, ठीक है, 5n 4n, तो 4n इधर आएगा ना तो सिर्फ n बचेगा, और 12 चौक 48, ये सिर्फ आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लगता है,
यदि उसी ट्रेन को पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए अगर ट्रेन की लंबाई हमने माना x है, तो ये जो 55 मीटर लंबा पुल है ये भी तो साथ साथ पार होगा उसके, तो 55 मीटर लंबा पुल हो गया और ट्रेन की लंबाई हो गई, टाइम हो गया, बराबर होगा अगली लाइन, यदि उसी ट्रेन को पुल पर खड़े व्यक्ति, अब जो ये आदमी खड़ा है खड़े व्यक्ति पुल को, तो व्यक्ति की तो लंबाई है नहीं कुछ, तो सिर्फ रेलगाड़ी अपनी लंबाई जाएगी और 24 सेकेंड, तो ये निकल आएगी। अब इसको करेंगे सॉल्व। 55 इंटू 54 प्लस 54x बराबर 59x, ये उधर चला जाएगा तो 55 इंटू 54 बराबर 5x, 5 से ये आ जाएगा 11, 4 9 5, ये आ जाएगी लंबाई। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई बताया ही था, उसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर इतने किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। 45 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 25 किलोमीटर की चाल से चलना आरंभ करती है। यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें जो 45 मिनट तक गई है उसकी पहले हम क्या निकाल लें, दूरी निकाल लें। 2808, 45 का मतलब 15 तिया 45, 15 चौको 60। ठीक है, 45 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो ये आवर से आवर चला जाएगा तो किलोमीटर में आ जाएगा। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 156 आया। 156 इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। 15 में से 6 जाएगा 9, 14 में से 5 जाएगा 9, 7 में से 1 जाएगा 6, 9 6 15, 9 5 14 15 और 7 1 8। ठीक है, अब कह रहा है कि रेलगाड़ी स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 25 किलोमीटर पर की चाल से चलना आरंभ करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी इतनी हो गई। अब ये जो है ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है किलोमीटर में। उसके बाद रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होगा ना, ये चीज ऐसे आएगी, एक रेलगाड़ी जा रही है 28208 से, दूसरी आ रही 250, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो 8 5 13 3 और ये 233। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 3 आवर आ गया, 3 आवर आ गया। अब 3 आवर, ये जो 3 आवर आया है इसको क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। 25 इंटू 3 75 आ जाएगा, 75 किलोमीटर, और इसमें ऐड कर देंगे 774, 7 7 9 5 14, 9 7 16 17 1 7, सॉरी इसमें कहाँ ऐड करेंगे, 8 5 5 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 780, ये आ जाएगा। समझ पाए आप। नेक्स्ट, 8 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। तो
इसमें और लगा हुआ है, मल्टीप्लाई होगा। अगर या लगा होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। ये चीज पढ़ी होगी। अब इसमें से सिर्फ सिलेक्शन करना है, किस तरह से कर सकते हैं। 8 पुरुषों में से 6 को लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 7 महिलाओं में से 4 महिलाओं को लेना है। बस इसको सॉल्व करेंगे। 8, 7 और ये 6 फैक्टोरियल, 6, 5, 4, 3 और 2। 2 फैक्टोरियल आएगा सिर्फ। 7, 6, 5 और इसमें ये 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6 से 6 चला जाएगा। ये 2 इंटू 1 4, ये कितना आया 28 इंटू 7 पचे 35। 28 त्रिका कितना होता है 84। मतलब अगर ये 30 होता तो 28 इंटू 30 840 हो जाता। बस ये क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया। 980 आंसर हो जाएगा, उसके अब दिया हुआ है। ये चीज अगर नहीं आती है कि कैसे सॉल्व करते हैं तो एक देख लीजिए, जैसे 7C4 कैसे सॉल्व करना है। 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 में 4 गया कितना आएगा 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है। जब इसको लेस करते जाते हैं और उस नंबर पे रुकेंगे जो नीचे यहाँ पे दिया होगा फैक्टोरियल, 6, 5 और 4 फैक्टोरियल यहाँ आएगा। और उसके बाद ये 3 इंटू 2 हो जाएगा और 4 फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे तो ये कट जाएगा, बाकी सॉल्व कर लेंगे। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पहिए का अर्ध व्यास 22.4 है। 500 परिक्रमा करने पर पहिए को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये पहिया है, परिक्रमा करना मतलब इसके चारों ओर घूमना, और चारों ओर घूमना मतलब इसकी परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है 2 पाई आर। गोला है ना, तो गोले की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। बस मेन पॉइंट ये है कि इसको समझना। अर्ध व्यास क्या होता है, व्यास को बोलते हैं डी, अर्ध व्यास को बोलते हैं d/2। और d/2 का मतलब क्या हो जाएगा, r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि d बराबर 2r होता है। ये चीज पढ़ी गई है कि d बराबर 2r होता है। तो डायरेक्ट ये r की वैल्यू दी है और बस इसको लगा देंगे। दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर इसका क्या हो जाएगा 2 पाई r। और कितनी बार परिक्रमा करी है 500 बार। बस ये चीज करनी है। 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू 22.4 इंटू 500, ठीक है। इसको आराम से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां दिख रहा है 22 का फैक्टर होता है 11 इंटू 2 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। विषम अंक को ऐड करेंगे और सम अंक के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 4 में से 5 1 आएगा, ये 3 2 5 -5 ये 0 आएगा। तो ये हो सकता है 7 4 11, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन में फंस गए। उसके बाद इसको अगर सॉल्व करें तो ये 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14। उसके बाद ये डेसिमल से 1 0 चला गया, ठीक है। ये 4 यहां ऐसे लिख लेते हैं 32 इंटू 50, ठीक है। 4 और 5 200 हो गया इंटू 32 इंटू 11 253 और ये करेंगे 70, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं का योगफल इतना है और उनके बीच की दूरी इतनी है। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, इसका फार्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग, a प्लस बी मान ले रहे हैं, समांतर भुजाओं का योग इंटू इसके बीच की दूरी d मान ले रहे हैं, ये होता है फार्मूला। तो समांतर भुजाओं का योग की वैल्यू, इसको ये मत मानिए,
क्योंकि समांतर भुजा होती है तो इसको अलग अलग नहीं ले सकते, यहाँ पे समांतर भुजा ही लिखनी पड़ेगी, भुजाओं का योग हो गया, ठीक है, और दूरी डी हो गई। तो कितना हो जाएगा 186 इंटू 93, 2 से ये जाएगा तो 93 आएगा। अब निकालना है 93 का स्क्वायर, तो 93 का स्क्वायर निकालना पिछली क्लासेस में सिखाया है कि 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे और 7 93 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 86, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। थैंक यू।